आपने अक्सर देखा होगा कि फिल्मों के किसी भी पार्ट को शूट करने से पहले एक व्यक्ति क्लैपबोर्ड लेकर कुछ इस तरह से एक्टर के सामने खड़ा रहता है और फिर डायरेक्टर के एक्शन बोलने के बाद ये व्यक्ति क्लैपबोर्ड को कुछ इस तरह टक से बजाकर साइड हो जाता है। लेकिन ये फिल्म मेकर्स ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि एक मूवी के प्रोडक्शन हाउस में शूट होने से लेकर एडिटिंग होने तक कई लोगों की कड़ी मेहनत होती है और कई जरूरी चीजों का यूज भी किया जाता है, जिनमें से एक है ये क्लैपबोर्ड। क्लैपबोर्ड फिल्म शूटिंग में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे कि एडिटर का काम काफी आसान हो जाता है। देखिए कैसे। दोस्तों जब भी स्पोर्ट बॉय क्लैपबोर्ड को बजाता है तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ डिटेल फिल की गई होती है, जैसे मूवी का नाम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कैमरामैन का नाम, उस दिन की डेट वगैरह वगैरह। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है सीन, शॉट एंड टेक। दोस्तों जब भी कोई फिल्म शूट की जाती है तो उसे कई छोटे छोटे पार्ट में शूट किया जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्लाइमेक्स के सीन को पहले भी शूट कर लिया जाता है। अब ऐसे में जब इन शूट किए गए पार्ट को एडिटर एडिट करता है तो वो इस क्लैपबोर्ड की डिटेल के बेस पर ही फिल्म के पार्ट्स को एडिट करता है। आपने देखा होगा कि क्लैपबोर्ड में ये सीन, शॉट एंड टेक लिखा होता है। इसमें सीन्स का मतलब होता है कि इस दिन फिल्म का कौन सा सीन शूट होगा, उसके हिसाब से इस बॉक्स में वो सीन्स का नंबर मेंशन किया जाता है। और जब उस सीन को शूट किया जाता है तो उसे 2-3 एंगल से कई बार शूट किया जाता है और ये नंबर शॉट वाले बॉक्स में लिख दिया जाता है, जैसे फर्स्ट सीन का फर्स्ट या सेकंड शॉट और थर्ड पर है टेक। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा कि डायरेक्टर ने कोई भी सीन शूट किया और वो शूट कोई टेक्निकल इशू या एक्टर की मिस्टेक की वजह से गलत हो गया तो उसे फिर से शूट किया जाता है और उस सीन को जब तक शूट किया जाएगा जब तक वो सही से शूट ना हो जाए। और उस सीन को कितनी बार में शूट किया गया है, 5, 10, 15, 20, ये नंबर टेक वाले बॉक्स में मेंशन किया जाता है। और जब सीन सही से शूट हो जाता है तो उसके लास्ट में ओके लिख दिया जाता है ताकि एडिटर को एडिटिंग करने में आसानी हो, क्योंकि जब एक सीन को शूट किया जाता है तो उस सीन को अलग अलग एंगल से कई बार शूट करना पड़ता है और कई बार तो बार बार मिस्टेक होने की वजह से सीन को 50 बार भी शूट करना पड़ता है। अब ऐसे में एडिटर को एडिटिंग करते टाइम सभी सीन्स को चेक करने की वजह बस उस सीन्स को ही चेक करना पड़ता है जिस सीन्स में ओके का साइन हो, और ऐसा करने से एडिटर का काम बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब डिटेल तो ठीक है, बट इस क्लैपबोर्ड को टक से बजाया क्यों जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि टक की साउंड करने के पीछे भी एक बड़ा रीजन है, जिसका सीधा संबंध साउंड एडिटिंग से जुड़ा होता है। और वो कैसे, देखिए। जब एक फिल्म बनती है तो उसमें कई सीन्स को पब्लिक प्लेस में भी शूट किया जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल्स वगैरह में। हालांकि आजकल तो फिल्मों में डुप्लीकेट सेट लगाकर शूट कर लिया जाता है, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। अगर कोई बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन का सीन शूट करना होता था तो मेकर्स को परमिशन लेकर उस जगह पर शूट करना ही पड़ता था। और आज के टाइम पर भी कुछ कम बजट वाली फिल्में खर्च से बचने के लिए रियल लोकेशन पर जाकर ही शूट करती है और ऐसी जगह पर पब्लिक भी होती है जो शूटिंग देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जहां पर लोग इकट्ठा होंगे वहां पर शोर शराबा तो होगा, तो ऐसे में माइक्रोफोन की मदद से अलग से भी साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे नागरा या डिजिटल रिकॉर्डर भी कहा जाता है। और जब सीन शूट होता है तो उस समय कैमरे में जो साउंड रिकॉर्ड होती है उसमें काफी बैकग्राउंड नॉइस भी रिकॉर्ड हो जाती है और साउंड क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो ऐसे में साउंड को इस माइक्रोफोन की हेल्प से दोबारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है और जब एडिटर इस माइक्रोफोन में रिकॉर्ड की गई साउंड को सीन से अटैच करता है तो परफेक्ट मैचिंग के लिए एडिटर इस क्लैपबोर्ड की साउंड से मैच करके साउंड को सीन्स में ऐड करता है, जिससे कि एक्टर की लिपसिंग साउंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट मैच हो सके। एडिटर इस क्लैपबोर्ड के टक की साउंड को सुनकर ही अंदाजा लगाता है कि इसके बाद डायलॉग शुरू हुआ है और वो क्लैपबोर्ड की टक वाली साउंड से पहले के पार्ट पर कट लगाकर उसे रिमूव कर देता है, जिससे कि आगे की लाइन सीन्स के अकॉर्डिंग एकदम सही तरीके से मैच हो जाती है और इस तरह हमें साउंड की क्वालिटी क्लियर मिल पाती है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि इस क्लैपबोर्ड का फिल्मों में क्या काम होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।